बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लो जी बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.20 और यहाँ पे हमें क्या करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस होंगी और उन इक्वेशनों का हल निकालना है, एक्स और वाई के आंसर्स निकालने हैं। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशनें जिसमें वेरिएबल की तादाद और इक्वेशन की तादाद बराबर होती है। जैसे मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। कोई भी इक्वेशन है। अब देखें ये दो इक्वेशन है, ऐसे ही है, और इसमें देखें वेरिएबल भी दो हैं, मुतगय्यर भी दो चीज़ें हैं, x और y। तो ऐसी इक्वेशनें जो होती हैं वो साइमल्टेनियस होती हैं। इसी तरह से तीन भी हो सकती हैं, तीन वेरिएबल हों, तीन इक्वेशनें हों, वैसे भी हो सकता है, लेकिन वो बड़ी क्लासों में होता है। तो अभी जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस होंगी वो इस शक्ल में होंगी और इनको हमने हल करना है। अब हल करने के हमारे पास तीन मेथड है, ठीक है जी। एक मेथड पहला है मेथड ऑफ एलिमिनेशन, एलिमिनेट करना, किसी एक मुतगय्यर या वेरिएबल को ख़त्म करवा देते हैं और फिर दूसरे का आंसर निकाल के उसको इक्वेशन में पुट करा के तो पहले वाले का आंसर भी मिल जाता है। तो एक्स और वाई दोनों के आंसर निकालते हैं। अभी हम ये सवाल करेंगे फिर सही समझ आएगा। तो दूसरा मेथड है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या करते हैं कि एक जो वेरिएबल होता है ना, एक्स या वाई, उसको अकेला कर लेते हैं, तो जो कुछ मिलता है उसको दूसरे में पुट करा देते हैं, दूसरी इक्वेशन में, और वहां से हल करते हैं। अब ये भी करके समझ आनी है, जुबानी समझ नहीं आनी। और तीसरा ग्राफिकल मेथड है, उसकी डायग्राम बनाई जाती है। वो जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली लाइनें मैंने पिछली किसी एक्सरसाइज में समझाई थी। तो बहरहाल अभी दोबारा करेंगे ना तो ये सारा क्लियर हो जाएगा। अब ज़रा पहले सवाल पे आते हैं तो फिर हमें ज़रा समझ आएगी कि हमें करना कैसे है। पहला सवाल है फाइंड द सोल्यूशन सेट बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन के मेथड से हमने सवाल नंबर 1 के जितने पार्ट है ना वो सारे हल करने हैं। तो एलिमिनेशन क्या होता है? अब देखें, ये आपके सामने जो सवाल नंबर 1 है ना, इसको जरा गौर से देखें। देखें, पहली इक्वेशन में लिखा हुआ है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू -1 और दूसरी इक्वेशन में लिखा हुआ है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। आप देखें कि दोनों के x में कोई मिलता जुलता है काम। वो 2x है तो ये 2x नहीं है, ये अकेला x है, सिंगल x है। वो 5y है तो इसके पास 2y है। तो हमने कोशिश ये करनी है कि किसी तरह उनके वेरिएबल की जो चीज़ें हैं बराबर कर लें। मसलन ये 2x है तो इसके पास भी किसी तरह 2x हो जाए, या अगर y को बराबर करना है तो इधर 5y है तो इधर 5 हो जाए, या वहाँ 2 हो जाए। तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि जहाँ वो वेरिएबल देखें जो अकेला है। अब यहाँ देखें x अकेला है, x के साथ कुछ नहीं है, तो x के साथ कुछ भी लगाना बड़ा आसान हो जाता है। ऊपर चूंकि 2x है ना, तो हम नीचे भी 2x बनाने की कोशिश कर लेते हैं, बड़ा इजी हो जाएगा काम। तो यहाँ 2 कैसे आएगा? 2 से ज़रब देने से। हम क्या कहेंगे कि ये जो है, अब इनका नाम रख लेते हैं, इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ऐसे करके इसको हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या होगा, यहाँ लिखेंगे, यहाँ थोड़ा सा लिख लेंगे मल्टीप्लाई, थोड़ा सा एक स्टेप जरा समझेंगे ना तो आगे से इजी हो जाएगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, क्योंकि 2 वाली को देनी है ना ज़रब, क्योंकि ये 2 वाली में सिंगल x है। इक्वेशन 2 को किससे ज़रब देनी है? बाय 2, 2 से ज़रब दे दें। आप देखें, और लिखनी भी दोनों इक्वेशन इकट्ठी हैं, यानी ऊपर वाली को भी लिख लें पहले, क्योंकि इकट्ठी लिखेंगे तो इनको हल कर पाएंगे। ये देखें ज़रा, अभी आपको क्लैरिटी आएगी कि क्या करना है। पहली इक्वेशन वैसे लिख ली, दूसरी को 2 से ज़रब देनी है, तो उसके हर हिस्से को 2 से ज़रब, तो x के साथ भी 2 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 होता है। यहाँ देखें तो 2 2 ज़ा 4 हो जाना है, तो ये लिखेंगे -4y इक्वल टू, इधर आ जाए तो 2 4 ज़ा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये देखें, तो इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब ज़रा इनके नीचे ना लाइन लगा लें, थोड़ा नीचे करके, बिल्कुल साथ जोड़ के लाइन नहीं लगानी, ठीक है, वो आपको मैं बताता हूँ। देखें, अब हमारी कोशिश ये है कि हम x को ख़त्म करवा दें। अब ख़त्म कैसे होता है? 2 में से 2 निकालने तो ख़त्म होगा ना, 2 में से 2 निकालने 0 आता है। तो फिर माइनस करवाना है, क्योंकि ये देखें दोनों प्लस के हैं। ऐसे सीधा सीधा करेंगे तो ये 2 और 2 4 हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन करवाते हैं। और माइनस करवाने का, सब्ट्रैक्ट करवाने का रूल ये था कि नीचे वाले की अलामतें चेंज की जाती हैं। यहाँ प्लस है पहले से,
अब नीचे हमने माइनस लगा दिया, इधर माइनस है पहले से, हमने प्लस लगा देना है, और इधर भी प्लस है, जहां ना लिखा हो प्लस होता है तो इसका भी माइनस हो जाएगा। तो हमने देखते हैं अलामतें चेंज कर दी। अब क्या होगा, ये एक्स खत्म हो जाएगा, 2 में से 2 निकाला 0, 0 एक्स, उसको लिखेंगे ही नहीं, आगे चले। जमा का 5 है, जमा का 4 है, तो कितने हो जाएंगे, 5 और 4 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। और साथ y है, 5y जमा 4y कितने हो गए, 9y। ठीक है, 5 रोटियां जमा 4 रोटियां कितनी बन गई, 9 रोटियां, मतलब कि y ने साथ आना है। आगे चले, इधर क्या है, -1 है और -8 है। दोनों रकमें माइनस की हों तो फिर भी रकमें जमा होती हैं, लेकिन अलामत माइनस की ही रहती है। अब देखें, ये आपके पास इक्वेशन बन गई है, 9y इज इक्वल टू -9। अब y अकेला कर लें तो y का आंसर मिल जाएगा। तो ये जो 9y से मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड उनके बटे में चला जाएगा। दो रकमों के दरमियान अगर कुछ ना लिखा हो तो वो ज़रब होती है, ये याद रखना है। 9 और y में कुछ नहीं है, कोई प्लस माइनस कोई कुछ भी नहीं है, तो यहाँ ज़रब है, तो मल्टीप्लाई है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू -9/9। तो 9 से 9 को कटवाएंगे तो 1 आएगा, 9 1s are 9। तो y की वैल्यू हमें मिल गई -1। एक चीज मालूम हो गई। अब पुट करानी है। अब देखें, अगेन वो इक्वेशन पकड़े जो छोटी है, जो आसान है, यानी कि ये दूसरी वाली। इसमें देखें x अकेला है, तो इस वाली इक्वेशन को लिखें, x - 2y इज इक्वल टू 4। इसको सारा लिखा, और y का जो आंसर ये निकाला है -1, उसको y की जगह पे पुट करा देते हैं। सो y की जगह हमें अब क्या लिखना है, -1, और ब्रैकेट लगी हुई है, तो उसको ऐसे का वैसे ही लिख देते हैं। अब क्या होगा, 2 1s are, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 2 1s are 2 होगा, और 2 माइनसेस मिलके क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। ठीक है, इक्वल टू 4। अब ये +2 उधर ले जाएं तो x इज इक्वल टू 4, प्लस का 2 है, उधर जाके माइनस का 2, तो 4 में से 2 निकाल दें तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो फिर सोल्यूशन सेट, एंड में उसने कहा सोल्यूशन सेट बनाएं, तो हम लिखते हैं उसका SS सोल्यूशन सेट, और वो ब्रैकेट लगा के पहले x का आंसर लिखा जाता है, फिर कॉमा लगा के फिर y का आंसर लिखा जाता है। तो ये है जी हमारा पहले पार्ट का आंसर। चलें जी, दूसरा पार्ट करते हैं, और ये तो बिल्कुल ही आसान है, क्योंकि देखें इनमें x और y के साथ है ही कुछ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सीधे हैं, वो भी 1x है, वो भी 1x है, वो भी 1y है, वो भी 1y है, तो 1 तो लिखा ही होता है ना, तो इसलिए तो ये है ही बराबर। तो किसी भी x को खत्म करा लें या y को खत्म करा लें, और y को खत्म कराना आसान है क्योंकि दोनों के अलामतें पहले ही चेंज है, एक प्लस का y है, एक माइनस का y है, तो हमें y को खत्म कराना चाहिए। तो सीधा सीधा दोबारा इनको लिख दें, x + y इज इक्वल टू 2, और इसके नीचे दोबारा लिखें x - y इज इक्वल टू 0। तो नीचे लाइन लगाएंगे हम, ठीक हो गया, लाइन लग गई। अब साइन चेंज नहीं करने, क्योंकि हम x नहीं खत्म करा रहे, हम y खत्म करा रहे हैं, क्योंकि हमें साइन चेंज कराने की भी जरूरत नहीं है। चाहे x खत्म कर लें चाहे y खत्म कर लें, तो y कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का खत्म हो जाएगा। और x और x, एक x ये है, एक x ये है, तो कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। इक्वल टू के उधर आए तो 2 और 0 जमा होके 2 ही आता है, तो 2x बराबर 2। और ये जो 2 है x के साथ वाला, अगेन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, 2/2, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, 1। तो ये देखें कितने आसानी से ये आंसर मिल जाता है। और ये वैल्यू जो है किसी एक इक्वेशन में पुट करा देते हैं। इस साइड पे कर लें, पहली वाली इक्वेशन ले लेते हैं, x + y किसी एक में कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, इज इक्वल टू 2 है, तो x की वैल्यू 1 आई हुई है ना, तो x की जगह 1 लिख दें, 1 + y, बाकी सब कुछ वैसे ही लिखेंगे। अब 1 को ले जाएं उधर, y को अकेला करें, इधर प्लस हो रहा है ना 1, उधर जाके माइनस होगा, 2 में से 1 माइनस, तो कितना मिल गया, y की वैल्यू भी 1 आ गई। तो फिर x भी 1 है, y भी 1 है, तो सोल्यूशन सेट क्या होगा, 1, 1। तो ये हमारा इसका आंसर। ठीक हो गया ना, क्लैरिटी आती जा रही है, जो जो आप प्रैक्टिस करेंगे और आपको बेहतर समझ आती चली जाएगी। लें जी, तीसरे वाला सवाल आ गया, इसको भी रेड से कर लेते हैं। सो पेंसिल ले ली हमने। अब यहाँ पे भी गौर करें, ये पहले सवाल की तरह, क्योंकि y वाला जो पार्ट है उसमें उधर ऊपर 3 है, नीचे 5 है, तो एक जैसा करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये जो x है इसको एक जैसा करना आसान है। नीचे वाली को 2 से ज़रब दे दें तो 2 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर वही कि इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें, ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें, और फिर आप नीचे लिख दें एक दफ़ा कि मल्टीप्लाई हम किसको कर रहे हैं जी, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 को किससे, बाय किससे, 2 से।
ठीक है, तो लिखना वैसे ही है, ये ज़रा ये बना लिया करें, इसका मतलब होता है कि 2 स्टेप इकट्ठे आ रहे हैं चीज़ें। तो ये लिखेंगे पहली इक्वेशन वैसे ही 2x + 3y = 3। जो दूसरी लिखनी है इसको 2 से ज़रब दे के, तो 2x हो जाएगा, ठीक है, और आगे 2 5 ज़र कितना हो जाएगा, 10 हो जाना है इसने, तो 10y, और 2 5 ज़र फिर उसने 10 हो जाना है, तो 10, और फिर इसके नीचे हमने लाइन लगानी है, हर दफ़ा यही काम करते हैं। अब चूंकि x को ख़त्म करना है तो इनकी अलामतें, इनके साइन एक जैसे हैं, वो भी प्लस है वो भी प्लस है, तो फिर हमें इनको चेंज करना पड़ेगा, तो इनको चेंज करवा दें, सारे प्लस के थे सब माइनस हो गए, तो x हमारा कट जाएगा। तो इधर से देखें प्लस का 3 है, माइनस का 10 है, 10 जो है वो माइनस का है, तो एक प्लस की हो एक माइनस की हो तो माइनस होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं। 10 में से 3 निकालने 7 आएगा, लेकिन बड़ी रकम की अलामत, तो बड़ी रकम जो है वो 10 है, तो उसके साथ साइन जो है वो माइनस का है, तो माइनस लगाएं। यही काम इधर है, ये भी वही चीज़ है, 10 में से 3 निकालने हैं 7 है, और बड़ी रकम की अलामत। अब देखें दोनों तरफ से माइनस माइनस कट जाएगा, 7y = 7, और फिर वही के 7 ने जाके डिवाइड कराना है, तो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 = 7, ये आगे भी हमने यही किया है। अब y की वैल्यू आ गई है तो इससे x निकालनी है, तो ये अगेन ये जो दूसरी इक्वेशन है इसको लेंगे तो आसानी रहेगी। x + 5y = 5, तो यहाँ y की जगह y की वैल्यू लगाएं, y कितना आया था हमारा 1 आया है, और फिर वही 5 1 = 5 होगा, और उधर जब इसको लेके जाते हैं तो इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 5 माइनस करेंगे तो ये तो बेचारा 0 हो गया, तो x की वैल्यू 0 आ गई है। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो क्या बनेगा, x की जगह 0 और y की वैल्यू क्या आई है 1। ये हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। सही है जी, चले ऐसे ज़रा प्रैक्टिस करते चले जाते हैं। 4 वाले पे आ जाते हैं। 4 में भी ज़रा गौर करें इसकी इक्वेशनों को। x ऊपर अकेला है तो नीचे 4 है, ऊपर y के साथ 4 है तो नीचे y अकेला है। किसी एक को भी ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपने x को ख़त्म करना है तो ऊपर वाले x को 4 से ज़रब दे दें, अगर y को ख़त्म करना है तो नीचे वाली इक्वेशन को 4 से ज़रब दे दें, तो दोनों तरह से हो जाता है। तो हम जो पहले वाली इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर 1, ज़ाहिर नाम रखने पड़ते हैं इनके, क्योंकि फिर भी तो पता चलेगा ना कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल हो रही है। तो यहाँ पे भी फिर वही लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को ही अब कर लेते हैं, क्योंकि x ख़त्म करवाना है, ऑलवेज हम x की तरफ ही जाते हैं पहले। तो 4 से ज़रब देंगे, इक्वेशन 1/4, 4 से ज़रब। सो ये बना लेते हैं क्योंकि दो चीज़ें इकट्ठी आनी है। तो 4x और 4 4 = 16y = और फिर 4 4 ज़र, हर रकम को 4 से ही ज़रब देनी है ना, और जो नीचे वाली इक्वेशन है वो तो वैसे ही आएगी। तो हम लिखेंगे 4x - y = 16। फिर इनके नीचे लाइन लगा लेते हैं, x को हमने ख़त्म कराना है, उनके अलामतें पहले ही एक जैसी हैं, अब आप चेंज करवा दें, फिर माइनस, ये माइनस की जगह प्लस और यहाँ माइनस, तो x वाला पार्ट कट गया। अब इधर से ये जमा का 1 है y, और उधर से माइनस का 16 है, 1 + 1 - 16 में से 1 निकालेंगे, माइनस होने है ना, 15 आ जाएगा। लेकिन बड़ी रकम कौन सी है 16, उसके साथ माइनस है तो माइनस लगाएं। इधर भी आ जाए, ये 16 में से 16 निकल रहे हैं, वो तो 0 हो गया, तो y बेचारा 0 हो जाना है, क्योंकि इधर ये जो -15 है उधर जाके 15 ज़रब हो रहा है ना y से, उधर जाके डिवाइड करेगा तो फिर भी 0 ही रह जाएगा। 0 को कोई भी चीज़ तकसीम करवाती है तो आंसर 0 ही आता है। चलो y आ गया ना, अब x फाइंड करना है। तो x के लिए पहली मसावात अच्छी है, पहली इक्वेशन, क्योंकि उसमें x अकेला है, तो आप लिखें x - 4y = 4। यहाँ पे y की वैल्यू हम लगाएंगे जो कि 0 है, तो फिर क्या होगा, 4 0 = 0, तो x - 0 = 4, तो 0 तो ख़त्म ही हो गया ना, तो x = 4 ही आंसर आ जाएगा। तो फिर सोल्यूशन सेट हम क्या लिखेंगे, x की जगह 4 लिखेंगे और y की जगह 0 लिख देंगे। चले जी अगले पार्ट पे। अगले पार्ट में अब थोड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि x के साथ इधर 2 है, इधर 3 है, y के साथ उधर 3 है, 5 है, डिफरेंट है। तो जब ऐसा काम हो जाए कि कोई अकेली रकम ना अब मिले हमें, क्योंकि अब ना x अकेला नहीं है कि बस हाली से ज़रब दें और एक जैसे हो जाए, तो यहाँ पर एक टोटका होता है। ऊपर वाली जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर जो 1 हम कहेंगे उसे, उसको नीचे वाला जो 3 है ना उससे ज़रब दिला दें, और जो नीचे वाली इक्वेशन है उसको ऊपर वाले 2 से ज़रब दिला दें। यानी हम ये लिखेंगे मल्टीप्लाई, अब ये ज़रा ध्यान रखें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1
बाय 3, पहली इक्वेशन को 3 से ज़रब, नीचे वाले 3 से, ठीक है, एंड, क्योंकि अब जरा थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, एंड इक्वेशन 2 को किससे, बाय 2, उसको 2 से, ऊपर वाले 2 से इसको, 3 से इसको, ऐसे होगा। तो अब ये जरा ध्यान से आपने करके उसको करना है। तो ऊपर वाली को 3 से ज़रब देनी है ना, हर रकम को 3 से ज़रब, 3 2 बार 6 हो जाएगा, 3 3 बार 9 हो जाएगा, और 3 6 बार 18 हो जाएगा। नीचे वाली को 2 से ज़रब दे रहे हैं ना, तो 2 3 बार फिर 6 हो जाना है, और 2 5 बार 10 हो जाएगा, और इक्वल टू उधर तो 0 है, तो 0 को 2 0 ही हो जाना है। अब ये बस काम हो गया। अगला काम बिल्कुल वही है जो हम पिछले पार्ट्स में करते आ रहे हैं। एक्स को ख़त्म कराना है, माइनस लगाएं, इधर माइनस लगाएं, इधर भी लगा लें, चले है। 0 के साथ वैसे कुछ नहीं लगाते, तो x कट जाएगा। आगे y को देखें, -9 है और -10 है, दोनों माइनस के हैं, प्लस होंगे, 10 और 9 19, ठीक है, और दोनों चूँकि माइनस के हैं तो माइनस ही रहेगा, और उधर से 18 में से 0 माइनस कर रहे हैं, यानी वो 18 का 18 ही रह जाना है। और फिर वही कि 19, एक तो पहले माइनस को अकेले को ले जाना उधर, 19y इज इक्वल टू -18, माइनस जा सकता है उधर, और फिर 19 से डिवाइड करा दें तो y की वैल्यू आ जाएगी 18/19, और वो भी माइनस की। अब इस y की वैल्यू को पुट करा के हमने x फाइंड करना है, तो x के लिए हम कोई एक इक्वेशन ले सकते हैं। अब जाहिर है इसमें दोनों में इशू है, या ये है कि ये सेकंड वाली में दूसरी तरफ 6 की जगह 0 है, तो ये ज़्यादा अच्छी हो सकती है, तो आप इसी को ले लें। ये जो दूसरी वाली है ना, 3x + 5y, जितनी आसानी हो जाए वो बेहतर है। अब यहाँ पे लगाते हैं y की वैल्यू, सो 3x + 5, और y की जगह पे हम क्या लगाएंगे, -18/19। ज़ाहिर है जो आंसर आया वही लिखना है। अब देखें, ये 5 जो है ये नीचे 19 से अगर कट सकता होता तो हम कटवाते, नहीं कट सकता तो फिर ऊपर ऊपर ज़रब दिला देते हैं। 5 को 18 से हमने ज़रब दिला देनी है, और देखिए अंदर माइनस है, बाहर प्लस है, माइनस प्लस मिलके माइनस होते हैं, माइनस ऑलवेज जीतता है, माइनस बदमाश है, प्लस शरीफ है, उसको ओवरकम कर लेता है। तो 5 से इसको ज़रब दें, 5 8 40, 0 लगा 4, 90 बन जाता है, 90/19 इक्वल टू 0। अब चूंकि x को मालूम करना है तो x को अकेला करना है ना बारी बारी, तो इसको पहले उधर ले जाते हैं, जो -90/19 है, माइनस क्या उधर जाके प्लस का हो जाना है, तो हम लिखेंगे 3x बराबर है प्लस का 90/19, प्लस ज़ाहिर नहीं लिखते। और अब ये जो 3 है इसको भी उधर ले जाते हैं। 3 यहाँ क्या कर रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई की शक्ल में है, x के साथ लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई की शक्ल में है, उधर जाके डिवाइड में आना है, यानी कि बटे में आना है। 19 × 3, देखें बटे में लिखा है ना, नीचे ओवरली में लिखा है। अब ये 3 जो है उस ऊपर वाले 9 को कटवा सकता है, तो x बराबर 3 3 * 9 हुआ, तो ऊपर रह जाएगा 30, ठीक है ना, 3 3 बार 9 और 7 वो 0, तो 30/19, तो x की वैल्यू हमें मिल गई। तो अब आप सोल्यूशन सेट जो है वो लिख सकते हैं, x की वैल्यू क्या आई है 30/19, और फिर y की वैल्यू क्या आई है -18/19। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट बनता है इस आखिरी पार्ट का। लो जी, एक और पार्ट है, इसको अब हम ज़रा ब्लू वाली मार्कर से करते हैं। अब यहाँ पे भी क्या है, देखें हमें एक चीज़ मिल गई है y जो अकेली है, उसके साथ कुछ नहीं है, तो आसानी हो जाएगी। तो इस y को ही एक जैसा कर लेते हैं, ऊपर 4 है तो नीचे भी 4 कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, हर रकम को 4 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ हम लिखेंगे दोबारा से वही चीज़, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय किससे, 4 से। पहली इक्वेशन को हमने वैसे का वैसा ही लिखना है, 3x - 4y = 7। अब दूसरी को 4 से ज़रब दे के लिखना है, 4 5 * 20 हो जाएगा x, और 4 1 * 4 यानी कि y 4 हो जाएगा, और 4 को 27 से करना है, 4 7 * 28, 8 लगा 2 कैरी, 4 2 * 8 और 2 10, यानी 108 बन जाएगा। 427 को 4 से ज़रब दी है। अब वही बात कि y चूँकि एलिमिनेट होना है, ख़त्म होना है, तो ऊपर वाला y माइनस का है, नीचे वाला प्लस का है, तो हमें इनकी अलामतें चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। y वाला जो है ये डायरेक्ट कट जाएगा, और 20 और ये 3 मिलके कितने हो जाएंगे, 23x इक्वल टू, और 108 और 7 कितने हो जाते हैं, 115,
तो 115 हो जाएगा। अब उसी तरह से 23 को उस साइड पे ले जाते हैं, तो उधर जाके इसने डिवाइड भी होना है, तो डिवाइड में आ जाएगा। अब ये किससे कटेगा, मेरे ख्याल में 5 से, क्योंकि 5 2 ज़ा 10, 100 ये हो जाता है, और 5 3 बार 15, यस 5 से कटता है। तो 5 से काट के x की वैल्यू हमें 5 मिल जाती है। चलो जी, x तो आ गया। अब चूंकि y फाइंड करना है तो सेकंड वाली इक्वेशन लेंगे, क्योंकि उसमें y सिंगल है, आसानी रहेगी। तो हम लिखेंगे 5x प्लस वाई इक्वल टू 27। सो यहाँ हमने x की जगह लगाना है ना 5, उसकी जो वैल्यू आई है वो लिख देंगे, साथ y ऐसे ही, क्योंकि y फाइंड करना है। 5 5 ज़ा 25 प्लस वाई, स्टेप बनाते जाएंगे ऐसे साथ साथ, और 25 अब उधर जाके माइनस होगा, इधर प्लस हो रहा है ना, 27 माइनस 25, तो कितना हो जाएगा 2। सो दोनों वैल्यूज मिल गई। तो अब हम अपना सोल्यूशन सेट जो है वो लिख सकते हैं। x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 2 आई है। तो ये हमारा आंसर, पहला क्वेश्चन अब हमारा कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन फिर फाइंड करना है बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ आ गया दूसरा मेथड, एक नया मेथड आ गया। सब्स्टिट्यूट क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट में फिर दोबारा आपने यही देखना है कि दोनों इक्वेशनों में कहाँ पे x और y कोई अकेला है। तो सेकंड इक्वेशन में x अकेला है, तो सेकंड इक्वेशन को लेके चलें। हर दफ़ा ना ऐसे करके लिखना पड़ेगा कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, हर दफ़ा लिख, क्योंकि इसके लिहाज से फिर आगे हम चलते हैं। ओके, तो इक्वेशन 2 लेना है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 को लेके हम चलने लगे हैं। तो क्या करेंगे, x को अकेला कर ले, तो x के साथ ये जो -2y है उधर चला जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। 3 तो है ना पहले से ही उधर, तो ये जो 2y उधर जाएगा तो इसने प्लस का हो जाना है। तो यहाँ देखें एक रकम मिल जाती है कि x किसके बराबर है, 3 + 2y के बराबर है। अब ये जो x की रकम है, x किसके बराबर आया है, उसको उठा के पहली इक्वेशन के x में पुट करा देते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे पुट मतलब लगा देना, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में इसको पुट करा दें। अब पहली इक्वेशन को ध्यान में रखना है हमने, पहली इक्वेशन में क्या है 2 और उसके आगे x है, ऐसे ही है ना, 2 के आगे x है, तो x की जगह आप ये रकम लगाएं, क्योंकि x इसके बराबर है 3 + 2y, तो x की जगह हमने लिख देना 3 + 2y, ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। आगे क्या लिखा है +2y, आगे +2y को लिखें और इक्वल टू 5 लिख दें। अब ये सारा करने का फ़ायदा क्या हुआ है कि अब ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास, इसमें कोई x नहीं है, इसमें सिर्फ y है, तो सिर्फ y है तो हम इसको हल कर सकते हैं। अब ये देखें ब्रैकेट है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, और आगे वाला 2y वैसे ही इक्वल टू 5। ये स्टेप बाय स्टेप हल कर रहे हैं। अब ये y वाली चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी, 4 और 2 मिलके कितने हो गए 6y, ठीक है, और वो जो अकेला 6 है ये वाला, इसको उठा के ले जाते हैं उधर जाके इसने माइनस होना है, ठीक है। तो 6y = 5 प्लस का, एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो माइनस होते हैं, और वह जो अलामत है वो बड़ी की लगनी है -1। और अब क्या होगा, ये 6 भी इधर ले आएंगे, ठीक है ना, y को अकेला करना है तो इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो फिर क्या बन जाएगा हमारा ये कि y बराबर है -1/6, तो y की वैल्यू हमें मिल गई जो भी आई है। अब अभी x नहीं निकला, तो हमने ये जो बनाया था ना x बराबर 3 + 2y, इसी को ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले ही x अकेला हुआ है, तो x = 3 + 2 और y की जगह अब ये वैल्यू लगा देते हैं -1/6। अब इसको हल कर लेंगे तो x की रकम मिल जाएगी। तो ये कट रहे हैं ना, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये फिर ये देखें प्लस माइनस भी है, तो प्लस और माइनस मिलके माइनस आना है ना, तो 2 से 6 को काट दें तो इधर से 2 कट गया, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा, तो ये बन जाएगा 1/3। अब ये आया, अब ये ज़वाफ़िकल है, एलसीएम है, क्योंकि 3 माइनस, अब इसको कैसे करते हैं, इसका ये होता है कि आप ऐसे लाइन लगाएं, इसके बटे में तो है ही कुछ नहीं है ना, वो तो है ही नहीं, बटा ही नहीं है बेसिकली, और इसका बटे में 3 है, तो जो एक ओवर है बटा है वही एलसीएम होता है, 3 ही एलसीएम है। और फिर चीज़ ये होती है कि इस 3 से इस 3 को ज़रा दिला दें, 3 3 ज़रा कितना होता है 9, वो आप यहाँ लिख लें, और ये जाहिर है क्योंकि सेम है, इसका वही है और ये भी एलसीएम वही है, तो ऊपर वाला वैसे का वैसे लिखा जाता है।
तो 9 में से 1 निकाल दें तो 8, 8/3 जी आ जाएगा। तो दोनों वैल्यूज मिल गई है ना, तो यहाँ पे भी हम उसको सोल्यूशन सेट बना के देंगे। x की वैल्यू ये आई है 8/3, तो पहले उसको लिखना है, कॉमा लगाएं और आगे जो y की वैल्यू -1/6 आई है उसे लिख दें। तो ये हमारा पहला पार्ट बन गया। चलें जी दूसरा पार्ट करते हैं। यहाँ पे भी जो दूसरी इक्वेशन है ना उसमें y अकेला इजीली हो सकता है, तो यहाँ पे भी हम वो पहले लिख के ना उनको इक्वेशन है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। और ये वही बात कि ये बना लिया करें हर दफ़ा कि ये 1 है और ये 2 है, ठीक है, ज़रा आगे से सवाल करने में आसानी होती है। तो इक्वेशन 2 को क्या करने लगे हैं, y को अकेला करने लगे हैं, 2x को उधर ले जाना है दूसरी तरफ, तो y अकेला बराबर है 4 + 2x, ठीक है ना, उधर माइनस है तो उधर जाके प्लस। देखिए बड़ी आसान चीज़ें होती हैं और हर दफ़ा घूम फिर के यही कुछ ही हो रहा होता है, माइनस प्लस में, प्लस माइनस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में, डिवाइड मल्टीप्लाई में, तो हर दफ़ा यही कुछ है। और अब क्या करेंगे, पुट करवा देंगे इसको इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इन भी लिखना है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 को ध्यान में रखें, 5 और आगे x है, तो x को तो ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि ये वैल्यू तो y की है। आगे चलते हैं, +2 और अब y है, तो y की जगह ये सब कुछ लिखें, 4 + 2x इक्वल टू उधर क्या है 15, ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन, पहली इक्वेशन को हमने लिखा है। अब इसको भी उसी तरह से जैसे पहले पार्ट को हल किया है वैसे ही हम करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 4 ज़ार 8 है, 2 2 ज़ार 4 है, ठीक है, और उधर 15 है। और अब वही के जी 4, ये किधर गया, हाँ ये 5x है और ये 4x है, कितने हो जाएंगे 9x, और ये जो 8 है प्लस का इसको ले जाते हैं उधर, तो उधर जाके ये इसने माइनस का हो जाना है। तो 9x = 15 में से 8 निकालें कितने बनते हैं 7, 7 आएगा, और फिर 9 अगेन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड, 7/9। तो x की वैल्यू हमें मिल गई। और अब y की वैल्यू निकालनी है, तो y वाली जो हमने इक्वेशन बनाई हुई है ये वाली, इसको लेंगे y = 4 + 2 और x की जगह अब ये वैल्यू पुट करा देते हैं 7/9। अब इसको हल करना है, ये फिर वही एलसीएम के ऊपर ही जाना पड़ता है। अब 2 के टेबल में 9 नहीं कटता ना, तो फिर 2 और 7 को ज़रब दिला लें, जब नीचे से चीज़ ना कटे तो ऊपर ऊपर ज़रब होती है, मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 7 ज़ार 14 हो जाएगा, नीचे 9 है। ये इसका एलसीएम फिर वैसे ही है जैसे मैंने पिछले पार्ट में बताया कि चूँकि ओवर में 9 है तो 9 ही एलसीएम, 9 इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, 9 4 ज़ार 36 है, और उसका अपना ही वैसे का वैसे ही आ जाता है। और 36 और 14 कितने बन जाते हैं 50, 50/9। ये कटता तो नहीं है तो बस ठीक है। तो फिर सोल्यूशन सेट हमारा क्या बना, पहले x की वैल्यू लिखनी है 7/9 और फिर y की वैल्यू 50/9। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। चलें जी थर्ड पार्ट देखते हैं, और थर्ड में भी वैसे ही है। सेकंड वाली इक्वेशन में बड़े आराम से x जो है वो अकेला हो सकता है क्योंकि 4y उधर जा सकता है। तो अगेन ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या करने लगे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से क्या करने लगे हैं जी, x को अकेला, 15 तो पहले ही उधर है और ये जो -4y है उधर जाके प्लस का 4y हो गया। अब ये वैल्यू आ गई हमारे पास, इसको पुट कराएंगे इक्वेशन 1 में। हर दफ़ा हम यही कर रहे हैं, पुट इन इक्वेशन 1। ओके, तो पहली इक्वेशन को ज़हन में रखें, 6 है और उसके आगे x है, ऐसे ही है, ये देखें ना 6 के साथ x है, तो x की जगह ये वैल्यू 15 और प्लस 4y, ये लग गया। आगे फिर y है और आगे फिर 2 है। अब ज़रा मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, 15 6 ज़र कितना बनेगा 90 आ जाएगा, 6 4 बार 24 हो जाएगा, और ये अगला y अकेला, क्योंकि ये स्टेप वही हैं सारे, 24 और 1 25y हो जाएगा, है ना, क्योंकि y वाली चीज़ें इकट्ठी। और ये जो 90 है उसको उठा के उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। और जब ये माइनस होंगे, क्योंकि 2 जमा का है ना, एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस होना है। 90 में से 2 निकालें तो 88, लेकिन बड़ी रकम 90 माइनस का है तो माइनस लगाएं। और फिर y की वैल्यू फिर क्या बन जाएगी, -88 ओवर में 25, क्योंकि उधर वाला 25 इधर आके डिवाइड, तो y की वैल्यू मिल गई। अब ये यही जो इक्वेशन है हमारी x वाली जो बनाई है हमने 15 + 4y वाली, इसमें हमने y की जगह क्या पुट कराना है जी, ये जो आंसर आया है -88/25। ओके, सो 4 और 25 तो कट नहीं सकते, तो उसी तरह से
15 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस मिलके माइनस, और 4 से ज़रब दिला दें, 4 8 ज़ा 32, 3 कैरी, 4 8 ज़ा 32 और 3 35, 352, 352, और ओवर में 25 है। ठीक है, तो फिर वही एलसीएम ज़वाफिकल 25 ही एलसीएम। अब एलसीएम भी देखें ना, हर दफ़ा वही है, और अब 25 ने और 15 ने ज़रब होना है, तो ये कितना हो जाएगा, 25 10 ज़र होता है 250, और 5 से हो जाएगा 125। ये मैं ज़बानी कर रहा हूँ, 250 और 125 मिलके हो जाते हैं 375। अब ये देख ले, मैंने अंदाजे से किया है, चेक करिएगा आंसर सही है कि नहीं। और 375 में से 352 निकालने हैं, 75 में से ये निकालेंगे तो 25 है ना, नहीं सॉरी, ये बनता है 23 बनेगा, तो ये 23/25 मेरे हिसाब से ये बनता है। अब आराम से देखिएगा इनको खुद करके, है ना, प्लस माइनस करके देखें। तो फिर अब सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। ठीक है, अगर मेरा गलत हुआ तो चेक करा देना, मुझे कमेंट में लिख देना कि मैंने गलत किया है। ठीक है, जरा कैलकुलेटर पे या खुद लिख के हल करके देखें कि ये हमारा आंसर आया। ठीक है जी, चले, तो ये हमारा आंसर बन जाता है। तरीका वही है सारा। चलें जी, 4 वाले पार्ट पे आ जाते हैं। इसमें भी दूसरी इक्वेशन पे ही जाते हैं। ठीक है, दूसरी इक्वेशन में से y को अकेला करता हूँ, मैं लिखे बगैर डायरेक्ट करता हूँ। y अकेला करना है ना, 3x को उधर ले जाना है, तो 3 पहले से उधर है और 3x उधर जाएगा, तो माइनस का इसको करते हैं पहली में पुट। ठीक है, पहली इक्वेशन को सामने रखते हैं। पहली इक्वेशन है 2x प्लस 7 और फिर y है, तो y की जगह ये वैल्यू लगा लेते हैं, 3 माइनस 3x इक्वल टू आगे क्या था, 10 था। चलें जी, इसको हल करते हैं। पहले मल्टीप्लाई, ब्रैकेट खोल लेते हैं। 2x इज इक्वल टू 7 3 are 21, 7 3 are 21 इक्वल टू 10। अब 21 ये माइनस का है, x वाला जो 21 है माइनस का है, और ये जो x वाला है ये 2 प्लस का है। तो 21 में से 2 निकालें तो कितना होता है, 19, और बड़ी रकम माइनस है तो माइनस लगाएं, माइनस 19x। ये जो 21 है प्लस 21, इसको ले जाते हैं उधर, तो 10 मनफी 21। ठीक है, सो माइनस 19x इज इक्वल टू 10 में से 21 निकालें या 21 में से 10 निकालें, कितना बनता है, 11, और फिर बड़ी रकम की अलामत, और दोनों तरफ से देखें माइनस आ रहा है, माइनस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और चलिए एक स्टेप और बना लेते हैं, माइनस ख़त्म करा दिया, और अब क्या होगा कि 19 भी उधर चला जाएगा, 19 बटे में हो जाएगा। सो देखें x की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है, तो जो हमने इक्वेशन बनाई हुई है वो हम लिखेंगे। ठीक है, ये सवाल बड़े लगते हैं लेकिन कुछ भी नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस है। ठीक है, तो अगर प्रैक्टिस अच्छी करेंगे तो मिल जाएगा आंसर। x की वैल्यू ये जो आई है 11/19, तो 11/19 लिख लें। अब फिर 3 और 19 तो कटते नहीं हैं, तो हमें ऊपर ऊपर ज़रब भी देनी है, तो 3 को 11 से ज़रब दें तो 33 बनता है। ठीक हो गया, फिर ज़वाफिकल एलसीएम, तो 19 ही होना है, और 19 इधर 3 से मल्टीप्लाई होना है, 3 9 बार 27 और 2 3 57, और आगे उसका अपना वही का वही रहता है, और 57 में से 33 निकालें तो कितना बनता है, 20 20 और 24। देखिएगा 24 मेरे पास आ रहा है, 24/19। तो अब सोल्यूशन सेट दे देते हैं। तो पहले x की वैल्यू, x कितना आया जी, 11/19, और y कितना आया है, 24/19। तो ये चौथा पार्ट भी हो गया। पांचवा पार्ट, पांचवें पार्ट में भी वही बात है, सेकंड वाली इक्वेशन में से देखें x को अकेला करते हैं। x बराबर -5 पहले से उधर है, और ये -5y उधर जाएगा, तो प्लस का 5y। ठीक हो गया, इसको करवाएं पहली इक्वेशन में। सो 2, पहली इक्वेशन में 2x है ना, तो 2 के साथ x की जगह ये वैल्यू, -5 + 5y, आगे -4y है, और फिर इक्वल टू -10 है। चले इसको ब्रैकेट को खोल लेते हैं, 2 5 are 10 हो जाएगा, 2 5 are फिर 10 हो जाएगा, और फिर आगे ये 4y इज इक्वल टू -10। अब 10y में से 4y निकाल देंगे तो 6y हो जाना है, ये -10 उधर ले जाते हैं, तो उधर जाके इसने प्लस का 10 हो जाना है, और फिर +10 -10 ये तो ख़त्म हो जाएगा बेचारा, 0 हो जाएगा। 6y इज इक्वल टू 0, और 6 जब इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके 6 ने डिवाइड करवाना है 0 को, तो फिर उसने भी 0, क्योंकि 0 हर चीज़ को 0 कर देता है, तो y की वैल्यू तो हमें मिल गई 0। ठीक है, तो अब जो पहली इक्वेशन थी, x इज इक्वल टू -5 + 5 × y की जगह 0 लगा देते हैं, तो ये पार्ट खत्म हो जाएगा, 5 0 0, तो सिर्फ -5 रह गया, तो x की वैल्यू -5।
तो यहाँ ये सवाल जल्दी जल्दी हो गया है कि x की वैल्यू -5 आई है और y की वैल्यू 0 आ गई है। ठीक हो गया। चलें जी, अगला पार्ट जो है आखिरी पार्ट होगा इस सवाल का, ये 6 वाला पार्ट है। चलें जी, इसको करते हैं कि यहाँ क्या करना है। यहाँ पे भी ज़रा गौर कर लें तो ये नीचे वाली इक्वेशन ही अच्छी है। -y है ना, इसको उधर ले जाएंगे तो +y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम यही लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, ऊपर लिख लें कि ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है। सो 3x इज इक्वल टू y, उधर जाके प्लस का y हो गया ना, तो प्लस लिखते नहीं है। तो अब यही समझ लें y की वैल्यू आई है, y बराबर 3x, इसको उधर से भी तो पढ़ सकते हैं ना, दोबारा आप लिख लें y इज इक्वल टू 3x लिख लें। ठीक है, अब इसको लगाएं फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, तो x प्लस, पहली इक्वेशन ये है ना, +8 और y की जगह ये आएगा 3x और इक्वल टू आगे क्या है 15। ठीक है, तो इसे हल कर लेते हैं। ओके, x प्लस 8 3 आर 24, ब्रैकेट है ना, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और ये देने दोनों x के हैं, 24 और 1 मिलके 25, 25x इज इक्वल टू 15। अब 25 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड, तो 15/25। तो ये कटवाएं, 5 के टेबल में कटते हैं, 5 3s आर 15 एंड 5 5s आर, तो x की वैल्यू 3/5। अब अगेन ये जो हमने लेट किया हुआ है ना, y इज इक्वल टू 3x, इसमें क्या पुट कराना है, x की वैल्यू पुट करानी है, क्योंकि x हमने फाइंड कर ली है। तो x की वैल्यू आई है 3/5। अब इसको क्या हल करना है, 3 और 5 तो कट नहीं सकते, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, 3 3s आर 9/5, तो दोनों वैल्यूज़ मिल गई। तो सोल्यूशन सेट फिर क्या हमारा बना कि x की वैल्यू आई है 3/5 और y कितना आया है 9/5। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फाइंड द सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट फाइंड करना है पिछले सवालों की तरह बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। अब हमारे पास ग्राफ वाला मेथड आ गया है और ग्राफ के लिए ये आपके सामने मैंने ये 2 लाइनें लगाई हुई हैं। अब ज़रा इसको समझते हैं साथ साथ और करते चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी हमारे पास ना 2 इक्वेशनें हैं। पहली इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और दूसरी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब इनका करना क्या है, अब हम ये करेंगे कि दोनों इक्वेशनों को ना बारी बारी वहाँ से x और y की रकमें मालूम करेंगे। कैसे करेंगे वो ज़रा हम देखते हैं। पहली जो इक्वेशन है ना उसको ज़रा लिख लेते हैं एक तरफ, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। अब यहाँ आप ये फर्ज करें, सपोज कर लें, ठीक है, कि y जो है ना वो 0 के इक्वल है। सपोज कर लें, किसी को भी x को भी 0 कह सकते हैं, y को भी कह सकते हैं। यहाँ मैं y को 0 कर रहा हूँ। अब y को 0 करने से क्या होगा, देखें y वाला हिस्सा खत्म हो जाएगा, y 0 हो गया ना, तो पीछे क्या रह गया 2x बराबर 2। ये देखें ये रह जाता है 2x बराबर 2 के, और ये जो 2x के साथ उधर जाके जाहिर है आपको पता है डिवाइड करेगा, 2 को 2 पे तकसीम करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये एक आंसर है हमारे पास, x की वैल्यू 1 है, y 0 है, ये इनका सोल्यूशन सेट है। लिख लें क्योंकि ये भी फायदा देगा आगे, सवाल थोड़ा सा लेंथी है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, ये एक पॉइंट हमें मिल जाता है, एक आंसर मिलता है। एक और आंसर हमें चाहिए, तो एक और आंसर लेने के लिए अब ये दोबारा अमल करेंगे। अभी हमने y को 0 रखा था ना, अब y को 1 रख सकते हैं, लेकिन 1 रखने से आंसर सही अच्छे वाला आंसर नहीं बनेगा। आप क्या करें, y की जगह ना 2 वैल्यू रख लें। अभी आपको पता चल जाएगा कि 2 रखने से फ़ायदा क्या होता है। अब y की जगह यहाँ 2 आएगा ना, तो ये देखें क्या बन जाएगी इक्वेशन, 2x माइनस 2 बराबर 2। यही थी ना पहले वाली इक्वेशन, इसमें y की जगह हमने 2 पुट किया है। अब देखें इसको हल करते हैं, ये -2 उधर जाएगा, थोड़ा सा जुबानी कर लें, -2 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा ना, तो 2 और 2 मिलके कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। ठीक है, और इधर क्या रह गया 2x। अब ये वाला 2 जो है उधर जाके इस 4 को डिवाइड करेगा, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 2, क्योंकि 2 ने 4 को तकसीम करना है तो 2 आंसर आना है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट मिल गया, तो पॉइंट क्या मिला कि अब आंसर आया है 2, और सॉरी x की वैल्यू 2 आई है और y की वैल्यू कितनी थी वो भी 2 है। अब ये देखें ये हमें ना एक पॉइंट मिले। अब ये पॉइंट ग्राफ पे कैसे होते हैं वो ज़रा देख लेते हैं। अब ये देखें, मैंने कहा कि ये जो लाइन है ना ये नीचे वाली, ये x वाली लाइन होती है। ये देखें, इसके आप लिख सकते हैं और इसको कहा जाता है x एक्सिस, यानी यहाँ पे नीचे वाली लाइन पे x की वैल्यूज़ को शो कराते हैं, ऊपर वाली लाइन के ऊपर ना y की वैल्यू को शो कराते हैं, और इसको फिर कहते हैं y एक्सिस।
ठीक है, ये आगे आपको बड़ी क्लासों में इस्तेमाल होनी है ये चीज़ें। अब कैसे होगा, अब आपने ये जो एक्स वाली लाइन है ना, इस पे देखें, आपने यहाँ पे करके 1 कर लेना है, यहाँ पे करके 2 कर लेना है। ये काम हमने नंबर लाइन के ऊपर किया हुआ है पहले, फिर आगे 3 कर लें, आगे 4 कर लें, फिर ज़ाहिर ये चलता चला जाता है। और यही काम हम y के लिए भी करते हैं। 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है। ये देखें ना, पीछे मैंने वो क्रॉस वाली लाइनें भी लगाई हुई हैं, नज़र आ रही हैं, तो उससे ज़रा आपको ना अच्छा अंदाज़ा हो जाता है कि कहाँ कहाँ आपने लिखना है। अब देखें, पॉइंट पे आए ज़रा। पहला पॉइंट है हमारा 1 0, यानी x की वैल्यू 1, y 0। x की वैल्यू कहाँ पे 1 है, ये इधर 1 है। और y 0 का मतलब कि ऊपर की तरफ y की तरफ नहीं जाना, 0 या y, तो हमने यही पॉइंट पे रहना है। इसको थोड़ा बड़ा कर लें कि ये हमें एक पॉइंट मिल गया। ठीक है, जो दूसरा पॉइंट था हमारा वो 2 2 है, x भी 2 है, y भी 2 है। तो किधर है x 2, x की वैल्यू 2 यहाँ पे है, ठीक है, और y की वैल्यू 2 जो है वो इधर है। तो दोनों को आगे की तरफ बढ़ाया जाता है, 2 को भी ऊपर लेके जाएंगे और ये वाला 2 भी आगे लेके जाएंगे। तो ये देखें, यहाँ आके मिलते हैं ये दोनों, है ना, नज़र आ रहा है ना, नीचे से भी 2 से और इधर से भी 2 से। अब ये 2 नुक्ते हमें मिल गए, एक ये वाला, एक ये वाला। आपने क्या करना है, स्केल रखना है। अब मेरे से अच्छी लाइन नहीं बनेगी, आपने फुटा रख के अपनी कॉपी पे प्रॉपर जो है वो लाइन लगानी, इनको जोड़ना है आपस में। ये देखें, मैं कोशिश करता हूँ ज़रा बेहतर वाली लाइन बने, ऐसे करके जोड़ना है। और हाल इतना जोड़ना नहीं है, इनको और आगे बढ़ाना है। आप देखना मेरी लाइन टेढ़ी हो गई है, लेकिन आपने बिल्कुल फुटा रख के सीधी लाइन लगानी है। तो ऐसे करके एक लाइन बन जाएगी। ठीक है, अब यही काम सारा दूसरी इक्वेशन के लिए करना है। अब ये जो दूसरी इक्वेशन है हमारी वो क्या है, आसान है ये वाली, x + y = 4 है, बड़ा इजी है। यहाँ पे भी y की जगह ना आप 0 पुट कराएं। ठीक है, y जब 0 पुट कराएंगे तो ये सारा y 0 हो जाएगा ना, तो फिर x = 4 आ जाएगा। तो सीधा सीधा ही, क्योंकि y तो 0 हो गया। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हमारे पास बन गया। क्या बन गया, सॉरी, तो ये क्या बन गया, x की वैल्यू 4 हो गई और y की वैल्यू 0 हो गई। अब एक दफ़ा फिर करें, अब y पहले आपने 0 रखा है, अब y की वैल्यू को 1 रख लें। तो y की जगह आप 1 लगाएंगे तो क्या लिखा जाएगा, x + 1 = 4, x + 1 = 4। तो फिर +1 उधर ले जाए, तो 4 में से जाके इस 1 ने माइनस होना है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब हमें पॉइंट क्या मिल गया, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या थी, 1। अब देखें, इसके लिए भी हमें ये 2 पॉइंट मिल गए हैं, तो इसकी भी एक लाइन जो है वो बनाई जा सकती है। अब पहला पॉइंट क्या है, ये वाला 4 0, यानी x की वैल्यू 4 है, वो हम यहाँ पे आ जाएंगे इस जगह के ऊपर, और y 0 है, तो हमने ऊपर की तरफ नहीं जाना, y ऊपर को होता है ना, तो ऊपर को नहीं जाएंगे वहीं, क्योंकि वो 0 है, तो यहीं पे हमें पॉइंट मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, 3 1, यानी x की वैल्यू 3 है, y की 1 है, तो ये x की वैल्यू 3 और y की 1 जो है वो ये वाली है। तो इनको आगे बढ़ाएं, 1 को आगे को लेके जाएं, 3 आगे को लेके जाएं, तो हमें ये नुक्ता मिलता है। तो ये जो दूसरी लाइन थी उसके लिए हमें ये 2 नुक्ते मिल गए हैं। अब अगेन आपने फुटा रखना है, तिरछा करके रखना है फुटा, और आपने कोशिश करनी है, अब देखें ना मेरी लाइन नहीं सही बन रही, कोशिश करनी है कि बिल्कुल सीधी लाइन लगाएं। तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे वो आगे की तरफ भी बढ़ा लें और इधर की तरफ भी बढ़ा लें। ठीक है, अब ये 2 लाइनें लग गई हैं। अब आंसर निकालना है, ये ग्राफिक मेथड से आंसर आने लगा है। आंसर वहाँ होता है जहाँ ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं, और ये देखें कहाँ पे कटर कर रही हैं, इस नुक्ते पे ऊपर कट कर रही हैं। आपने ये बड़ा नुक्ता नहीं लगाना, मैंने लगा दिया, मिटा देता हूँ मैं। इस नुक्ते पे कट कर रही हैं, तो ये जो नुक्ता है ना, ये आंसर है। अब इस नुक्ते पे x कितना है, y कितना है, वो हमने देख लेना है। इसी नुक्ते से आप नीचे की तरफ आएँ तो ये देखें 2 जो है ये x का है, और इधर से इसकी तरफ दूसरी तरफ आएँ तो ये y है और y भी 2 है। तो फिर इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, इसके नीचे आपने लिख देना है SS बराबर क्या है, x की वैल्यू भी 2y है, y की वैल्यू भी 2y है। ये है आंसर। ये देखें ज़रा, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन 2-3 दफ़ा जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना सवाल की, तो इंशाल्लाह ये आपको समझ आ जाएगी। एक और सवाल करते हैं ना साथ साथ मिलके, तो ये आपको बेहतर समझ आ जाएगी। ठीक है ना, एक दफ़ा और करते हैं। चलें जी, कौन सी पेंसिल, ग्रीन वाली लेते हैं। ठीक है, अब वही बात है, चूँकि हमारे पास 2 इक्वेशन है, तो बीच में एक लाइन लगा लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि दोनों जो
हैं हमारी इक्वेशन है। अब ये तो ज़बरदस्त, बिल्कुल सही, मेरी लाइन अच्छी बन गई है। ओके, अब पहली इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब किसको पुट कराएं, x को, या चल ऐसे करते हैं ना, माइनस का वाई है इसको उधर ले जाते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 3x और 1 को इधर ले आते हैं, 1 प्लस का है ना, इधर आके माइनस का हो जाएगा, और y ने माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, y अकेला हो गया। अब आप x की जगह पुट करा लें 0, ठीक है, x को कि जिसको मर्जी रख सकते हैं शुरू में, कोई मसला नहीं है। बस ये है कि हमारी जो वैल्यूज आती है ना, चीज़ें, पॉइंट आता है, वो अच्छे वाला पॉइंट हो, बटों शटों में ना आए, अशारिये में ना आए, वो मसला कर जाता है, हम उसको फिर ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। अब देखें x को 0 पुट कराएंगे ना, ये देखें x 0 पुट कराया, तो इस सारे ने ख़त्म हो जाना है, क्योंकि 3 के साथ x यानी कि 0 ज़रब होगा तो 0 हो जाएगा, तो y किसके बराबर आएगा, -1 के। तो हम लिखेंगे y बराबर -1। देखें ना क्यों आया, क्योंकि x जो है वो 0 पुट कराया है, ठीक है। तो 3 0s are 0 और y जो है किसके इक्वल, -1 के इक्वल। अब आपने क्या करना है, अब आपने x की जगह पे 1 फर्ज कर लेना है, एक दफ़ा 0 पुट किया, एक दफ़ा 1 पुट कर लेते हैं। अब x की जगह यहाँ 1 आएगा तो क्या होगा, 3 1s are 3, तो 3 में से ये -1 हो रहा होगा तो कितना हो गया, 2 रह गया, 3 में से 1 निकालें तो 2 आंसर, तो y की वैल्यू 2 आ गई। ये मैंने ज़बानी किया, आप लिख के कर सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट हमें मिल गए। पहला पॉइंट क्या है कि x 0 था और y की वैल्यू -1 आई है, फिर हमारा x 1 आया है तो y जो है वो 2 आ गया। अब ये पहली जो हमारी इक्वेशन है उसके 2 पॉइंट हमें मिल गए हैं। हम अपने ग्राफ पे आएंगे, इधर उसी तरह से ये 1 2 वगैरह जो है वो शो करा लेंगे, 1 2 3 4 इस तरफ को, और इस तरफ को भी हमारा 1, इधर को 2, इधर को 3, इधर को 4 एंड सो ऑन। अब यहाँ देखें, पहला जो पॉइंट जब आप ग्राफ करने जाएंगे वो है 0 और -1, x 0 है, x 0 कहाँ पे होगा, जाहिर है कि ये यहाँ पे, ये जो होता है ना ओरिजिन, यहाँ पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, ठीक है। लेकिन साथ उसके उसने दिया हुआ है y जो है वो -1 है, x 0 है तो y माइनस, अब y -1 किधर होगा, असल में ये जो y की वैल्यू लाइन जो ऊपर को जा रही है ना, ये लाइन नीचे भी जाती है, ठीक है, जैसे ऊपर जा रही है उसी तरह से उसने नीचे भी जाना होगा, ऐसे करके। तो नीचे की तरफ y की वैल्यूज माइनस की होती हैं, मैंने पीछे कहीं समझाया होगा आप लोगों को पिछली किसी एक्सरसाइज में। ऊपर की तरफ y पॉजिटिव होता है, नीचे को y जो है वो माइनस का होता है। तो x 0 ये जो पहला पॉइंट है, और y -1 देखिए यहाँ पे है, ये आपको पॉइंट मिलेगा यहाँ पे करके, सही है। दूसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 1 है, y 2 है, तो देखें x की वैल्यू यहाँ पे 1 है और y2 जो है वो ये इधर है, तो इनको आप ऐसे करके बढ़ाएं, आगे मिलाएं, तो यहाँ पे आपको नुक्ता मिलेगा, ठीक है ना। x1 यहाँ पे है, ऊपर को लेके जाएंगे, y का 2 इधर है तो आप इधर को लेके आएंगे। अब इन दोनों लाइनों पॉइंटों को आपने मिलाना है, अगेन स्केल रख के मिलाना है। मैं ट्राई करता हूँ उनको, इसके लाइन जो है वो थोड़ा सीधी ही रहे, ठीक है, ऐसे करके। तो ऐसे करके उधर भी बढ़ा दें और इधर के, क्योंकि स्केल रखा होगा ना फिर तो आपको ईजी लगेगा। तो ऐसे करके एक लाइन बन जाएगी। अब दूसरा चलते हैं, दूसरा ज़रा मैं मार्कर जो है वो दूसरी कर लेता हूँ। अब जो दूसरी इक्वेशन है हमारी वो ये है 2x + y = 4। तो इसको किसको 0 कर लें, पहले चले x को ही 0 कर लेते हैं। x = 0 करेंगे तो ये पार्ट खत्म हो जाएगा ना, 2 × 0 0 हो जाएगा, तो पीछे क्या रह गया, y = 4, तो y की वैल्यू हमें 4 मिल गई। चले अच्छी बात है। अब x की जगह 1 कर लेते हैं, तो यहाँ अगर 1 होगा तो 2 1s are 2, 2 बनना है, साथ y है, साथ उधर 4 है, ये 2 उधर ले जाएं, y = 4 - 2 कितना बन जाएगा, 2, तो y की वैल्यू 2 मिल गई। तो अब ये दोनों पॉइंट हमें मिल गए हैं, कौन कौन से, एक में क्या है, x 0 है तो y 4 आया है। ये जो दूसरा हमने हल किया है उसमें क्या किया हमने, उसमें हमने x की वैल्यू 1 लगाई थी, ठीक है, तो x की वैल्यू 1 आ गई और y उसके अगेंस्ट आंसर क्या आया, 2 आया। इसको अब हमने ग्राफ कर लेना है। x 0 है, पहला पॉइंट हम देख रहे हैं, x 0 है, y 4 है, तो y4 कहाँ पे है, y4 है ये यहाँ पे, और x चूँकि 0 है तो आगे की तरफ x की तरफ जो जाना कोई नहीं है, तो यहीं पे हमें ये पॉइंट मिलेगा। दूसरा है 1 2, x की वैल्यू 1 y 2, x की वैल्यू 1 यहाँ पे, y की 2 यहाँ पे, वो इसी पॉइंट के ऊपर जाके मिल रहा है। तो फिर जाहिर है कि इसकी जो लाइन बनानी है उसको हमने ऐसे करके ठीक है, जैसे भी ये जा रही है
इसको आपने स्केल के साथ अच्छा सा बना लेना है। और फिर वही बात कि दोनों जो है वो इस नुक्ते पे आके मिल रहे हैं, तो इस नुक्ते पे क्या है, नीचे को आए तो x मिल जाता है आपको, वो 1 है, और y जो है इधर को मिल जाता है 2। तो फिर सोल्यूशन सेट क्या लिखेंगे, x की वैल्यू जो है वो 1 आ रही है, y की वैल्यू 2 आ रही है, तो 1 2 हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड वाले क्वेश्चन में भी ज़रा एक लाइन बीच में लगा लेते हैं। ठीक है जी, ये लाइन हो गई हमारी। जो पहली इक्वेशन है वो है -x + y = 1। तो x को अगर हम 0 पुट कराते हैं तो ये ख़त्म हो गया, तो y सीधा सीधा 1 के इक्वल आ जाएगा। चले जी, ये पहला पॉइंट हमें मिल गया कि x 0 था और y 1 है। और अब अगर आप x को 1 करते हैं तो फिर यहाँ पे 1 होगा ना, तो आप इसको हल कर लेते हैं। -1 + y, पूरी इक्वेशन दोबारा लिखेंगे। -1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो y = 1 + 1। तो 1 + 1 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो मतलब पॉइंट क्या मिला कि x की वैल्यू 1 आ रही थी और उसके अगेंस्ट y 2 आया। तो ये दोनों पॉइंट मिल गए, इनको हमें ग्राफ कर लेना है। इधर को वही 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और इधर भी y की वैल्यू इधर 1 2 3 4, ठीक है, जैसे बनता है। अब पहला पॉइंट क्या है, 0 1, x 0 है, y 1 है। तो y का 1 कहाँ पे है, ये ऊपर, ठीक है, ऊपर हमारा y होता है, और x चूँकि 0 है तो हमने आगे को नहीं जाना, उसी लाइन के ऊपर रहना है। ठीक है, तो ये हमारा 1 था, ये 2 था, ये 3 है, ये 4 है। ये हर दफ़ा लिखना पड़ता है ना थोड़ा थोड़ा, ताकि कुछ आइडिया हो जाए। तो पहला एक पॉइंट तो हमें मिल गया। दूसरा क्या है, 1 और 2। तो पहला 1 जो है वो x होता है ना, y 2 होता है। तो इधर से ये x 1 है, नीचे वाली चीज़ मैंने बताई थी x होती है, तो x 1 है और y 2 है। ऊपर को लेके जाएं, ये 2 के पास पहुंच गए। ये 2 पॉइंट आ जाएंगे, इनको हमने स्केल के साथ रख के तो बड़ा कर लेना है, लंबा कर लेना है इसको। लो जी, ऐसे करके इक्वेशन बन जाएगी। अब दूसरी इक्वेशन जो है उसके लिए ज़रा रंग चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ज़रा फ़र्क तो पता चले ना कौन सी इक्वेशन कौन सी है। दूसरी जो इक्वेशन है x + y = 3 है, तो ये बड़ी आसान सी है। x को 0 पुट कराएं तो ये सीधा सीधा y हमें 3 मिल रहा है। ठीक है, तो फिर क्या पॉइंट मिला, 0 और 3। और जब आपने x की जगह 1 पुट कराना है तो यहाँ 1 आएगा ना, 1 उठ के उधर जाएगा 3 के पास, तो माइनस हो जाएगा। 3 में से 1 निकाल लें तो 2। ठीक है, ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं जब सवाल छोटा हो। तो 1 और 2, ये दूसरा पॉइंट मिल गया। अब इनको ग्राफ कर लेते हैं। x 0 है, y 3 है। x 0 यहाँ से, y 3 ऊपर यहाँ पे, ये देखें यहाँ पॉइंट मिल जाएगा आपको। दूसरा पॉइंट 1 और 2 वाला वही है, x की वैल्यू 1 इधर से, y 2 उधर से, वही। ये भी पिछले सवाल में भी ऐसे ही हमें ये मिला था पॉइंट। इनको भी आप ऐसे स्ट्रेट लाइन सीधी फुटा रख के मिला दें और इसको भी इधर को बढ़ा कर दें, और जिस पॉइंट में मिले हैं यही हमारा सोल्यूशन सेट होना है। तो नीचे की तरफ x की वैल्यू 1 है, उधर से y 2 है, तो सोल्यूशन सेट फिर होगा x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, पहले x फिर आगे y। तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे पास 2 इक्वेशनें हैं, तो दोनों को ज़रा अलग-अलग से देख लेते हैं पॉइंट इनके। पहली इक्वेशन है x - 4y = 3। तो यहाँ y को लेट कर लेते हैं। ठीक है, y को 0 अगर हम कर लें तो ये सारा पार्ट ख़त्म हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा सीधा सीधा 3 के। ठीक है ना, ये सारा ख़त्म, क्योंकि 0 है ना y, तो x बराबर 3 आ गया। अब अगर y की जगह आप 1 लगाते हैं, करके देख लेते हैं, y की वैल्यू 1 लगाएंगे तो हल कर लेते हैं। x - 4 1 ज़र 4 हो जाएगा, और 3 इधर, -4 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, तो 3 में 4 जमा होगा तो 7, यानी x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 1 है। अब ज़रा वैल्यू बढ़िया आ गई है, 7 तक हमें जाना पड़ेगा। ओके, इनको ज़रा लगाते हैं निशान। ये हमारा 1 हो गया, इधर 2, इधर 3। ये ज़ाहिर है थोड़ा सा काम हमें करना पड़ता है। 7 तक x की वैल्यू होनी चाहिए, तो चलें 8 तक बना लेते हैं। और y की वैल्यू जो है उसी तरह 1 2 3 4, जितनी भी आप लगा लें। ओके, पहला पॉइंट हमारा क्या आया था, दूसरा तो मैंने लिख दिया। पहला था y 0 है और x 3 है, x 3 है और y 0, ये पहला पॉइंट है। तो x की वैल्यू 3 यहाँ पे, और y चूँकि 0 है तो हम और आगे जाएंगे ही नहीं, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे। और दूसरा क्या है, x 7 है और y 1 है। x 7 और ऊपर की तरफ 1, देखें ना ये 1 है, तो इसको आगे की तरफ बढ़ाएं और ये 7 से ऊपर ले आए। 7 से भी ऊपर लेके जाएंगे, 1 से इधर को लेके जाएंगे आगे को। तो ये 2 पॉइंट मिल गए स्केल रख के। तो कोशिश करें कि इसको बिल्कुल सीधा जो है आपने इनको मिला लेना है।
ठीक है, ऐसे करके एक लाइन बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन के लिए हम रेड पेंसिल पकड़ लेते हैं। चलें जी, अब दूसरी इक्वेशन है हमारी 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 0 है, उधर 0 है, तो आप ये जो 4y है ना इसको उठा के उधर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा -4y। ठीक है, ऐसे ज़रा, और ये जो 2 है ज़रा और हल हो जाता है। x इज इक्वल टू ये वाला जो 2 है उधर जाकर डिवाइड करेगा ना तो 2 बार 4, ये बन जाएगी इक्वेशन। अब ज़रा आसान हो जाएगा, y को 0 पुट करें तो ये सारा ख़त्म हो जाएगा, तो x जो है वो 0 के इक्वल, y भी 0 x भी 0, तो ये पहला पॉइंट तो हमें मिल गया 0 0 का, x भी 0 y भी 0। ओके मैं थक गया। तो अब क्या करना है, y की जगह ज़रा 1 ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ अगर 1 लगाएंगे तो -2 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा ना, x इज इक्वल टू 2 इंटू ऐसे करके, सॉरी -2 है और अंदर 1 लगाना है y की जगह पे, तो x की वैल्यू -2 हमें मिल जाएगी। तो अब क्या पॉइंट बना, -2 और y की वैल्यू 1। चलें जी, अब ये दोनों पॉइंट आ गए हैं, ज़रा इनको ग्राफ कर लेते हैं। पहला तो 0 0 है, x भी 0 हो और y भी 0 हो तो वो होता है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं ओरिजिन, जहाँ पे x भी 0 होता है y भी 0 होता है, ये याद रखना है। दूसरा जो पॉइंट है y की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू -2 है, तो वो इधर को आगे की तरफ राइट साइड पे तो x सारा पॉजिटिव है, तो x नेगेटिव होता है फिर इधर से पीछे की तरफ, तो इस लाइन को भी थोड़ा सा आपको और पीछे की तरफ लेके जाना पड़ेगा ऐसे। तो इधर होगा हमारा -1, इधर होगा -2, तो x की वैल्यू -2 थी ना, वो यहाँ पे हम आ जाएंगे, लेकिन साथ y 1 है, तो इधर से ऊपर y1 ये है ना, तो इधर से ऐसे लाएं, इधर से ये लाएं, तो ये दोनों यहाँ पे आके मिलेंगे। ठीक हो गया। तो अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हैं। मिलाने के लिए मेरा ख्याल है इसको भी थोड़ा सा और लेंथी करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है ये लाइनें हैं ना ज़रा स्केल के साथ लगी हो तो अच्छी रहती हैं। तो इनको भी मिलाते हैं, ज़रा कोशिश करते हैं मिलाने की। अब थोड़ी टेढ़ी सी हो गई है लेकिन चलें, बहरहाल तो आप लोगों ने स्केल के साथ लगा दी है, सही हो गया। अब देखें ये जहाँ जाके मिल रहे हैं ना उधर से ही हमें पॉइंट मिलना होता है, तो यहीं से आप ऊपर लेके जाएं तो स्केल के साथ अच्छा लगाया होगा ना, तो ये आपको पता चल रहा है ये 1 पे जाके मिल रहा है। और ये क्या है, x, तो x की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 1 मिल गई। ये हम क्या लिख रहे हैं, सोल्यूशन सेट लिख रहे हैं। अच्छा, अब यहीं से आपने y की तरफ जाना है। अब y की लाइन जो है ना ये होती है, इसको भी और ज़रा नीचे की तरफ ले आए, क्योंकि ये ऊपर की टेढ़ी हो गई है। ऊपर की तरफ भी लाइन y की है, नीचे भी y की है, लेकिन नीचे को माइनस की होती है, बस ये ध्यान रखना होता है। तो इधर से जो है यहाँ से इसको इधर को लेके आएंगे ना, तो ये भी तकरीबन ना दरमियान में है, क्योंकि यहाँ जाके -1 होना है, यहाँ जाके -2 होना है, तो इसलिए ये दरमियान में है। तो दरमियान में होती है हाफ चीज़, आधी, तो आधी चीज़ लिखेंगे यानी कि 1/2 लिखेंगे। लेकिन ये है नीचे की तरफ, तो नीचे वाले माइनस के होते हैं, ऊपर को y पॉजिटिव होता है ना, तो ये हमारा माइनस में आएगा आंसर। तो ये सोल्यूशन सेट है, ठीक है ना। तो बस स्केल ज़रा रख के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा चीज़ बनेगी। तो दैट्स इट, ये हो गया जी सारा कंप्लीट। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।